आज का डेस्टिनेशन है किशनगढ़ डंप यार्ड। किशनगढ़ पहुंच चुके हैं और डंप यार्ड जाने का रास्ता ढूंढा जा रहा है। मैप ऑन है। वहाँ से मार्बल निकलता है भाई साहब। देख यहाँ पे ये मार्बल की कटिंग और मतलब शोरूम्स है मार्बल के, ये सारे मार्बल बेच रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। कटिंग इनकी कहीं और हो रही है फैक्ट्री और आता कहीं और से है मार्बल। ताजमहल में जो मार्बल लगा ना शायद यहीं से है। खिड़की खोल कर जल्दी कर। जस्ट रीच किशनगढ़ डंप यार्ड। किशनगढ़ डंपिंग यार्ड। टिकट तो नहीं लेना पड़ता होगा। वेलकम टू किशनगढ़ डंपिंग यार्ड। अगर आप चाहते हैं कि आपके फोटोग्राफ्स ऐसे आएँ जैसे कि एल्प्स माउंटेन में आते हैं, एल्प्स माउंटेन जो कि यूरोप की माउंटेन रेंज है जिसका हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक, और जो कई कंट्रीज से होता हुआ निकलता है, 7 एल्पाइन कंट्रीज से होता हुआ निकलता है, जिसमें इटली, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस एंड स्लोवाकिया और बहुत सी 3-4 कंट्रीज़ आती हैं। उस तरह का इफ़ेक्ट अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ आके फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। वहाँ की फ़ोटोग्राफी और यहाँ की फ़ोटोग्राफी में वही फ़र्क होगा कि यहाँ पे आपको एक स्नो इफ़ेक्ट तो आएगा, लेकिन साथ में ये माउंटेन्स जो अरावली माउंटेन्स हैं ब्राउन कलर के, जिन पे बहुत कम वेजिटेशन है, वो भी साथ में आएंगे। लेकिन इस तरह का फ़ोटो एल्प्स पे नहीं आएगा। दूसरा जो यहाँ के पिक्चर्स को मिमिक कर सकता है वो जगह है रन ऑफ कच्छ, जो कि एक सॉल्टी मार्श एरिया है गुजरात में। राजस्थान में सांभर जो है वो इसको बिल्कुल इफ़ेक्ट देता है। और ये जो एरिया लोकेटेड है ये है जगह किशनगढ़ में, और किशनगढ़ में मार्बल की कटाई सफाई वगैरह होती है और इसको यहाँ फैक्ट्रीज़ हैं। और वो जो मार्बल जो आता है वो आता है मकराना से, और मकराना जो है तो हो गई लापता लापता, तूने न जाने क्या। किशनगढ़ जो है वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और मकराना जो है वो नागौर डिस्ट्रिक्ट में है या किसी और डिस्ट्रिक्ट में है। और जो मार्बल आता है ये वही मार्बल है जो ताजमहल में यूज़ किया गया था। किशनगढ़ की हिस्ट्री पे अगर हम जाएं तो इस प्लेस का नाम राजा किशन पे ही था, जो जोधपुर के प्रिंस थे, और करीब 400 साल पहले ये एक प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी जोधपुर की, जो जोधपुर के राजा के बेटे के नाम पे थी। और किशनगढ़ अगर इस एरिया को देखा जाए तो ये डंप आता कहाँ से है? तो जैसे कि मैंने बताया कि मकराना में एशिया का सबसे ज़्यादा मार्बल निकलता है। तो मार्बल निकलता है तो उसकी कटाई होती है, सफाई होती है। तो उन क्वारीज से, उन खदानों से जब मार्बल यहाँ पे आता है तो यहाँ कटता है, साफ़ होता है, और ये इस तरह का डंप निकलता है। अब जब इस डंप को कहीं तो हमें डालना ही है, तो किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन वालों को गवर्नमेंट ने ये लैंड अलॉट किया कि भाई आप अपना जो डंप है वो एक जगह पे डालते जाइए। तो ये डंप डालते डालते एक लेवल पे जाके इतने ऊंचे हो गए कि जैसे कई जगह तो 15-15 मीटर 18-18 मीटर ऊंचे हो गए। तो जैसे कि हर जगह लोग कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं, तो एक बार कोई फ़ोटोग्राफर की नज़र यहाँ पे पड़ी और उसने देखा कि यहाँ पे जो फ़ोटोग्राफी का इफ़ेक्ट आ रहा है, तो जहाँ लोग पहले लद्दाख, एल्प्स माउंटेन्स या फिर सांभर या फिर बहुत ज़्यादा डेंस बर्फ़ वाले एरिया में जहाँ आइस हो उसका इफ़ेक्ट लेने के लिए शूटिंग के लिए जाते थे, तो उन्होंने इसकी शूटिंग यहीं पर करना शुरू कर दिया। और उसका शूटिंग का इफ़ेक्ट एज़ गुड एज़ लद्दाख वगैरह का था, जहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ा बहुत पानी की लेक का इफ़ेक्ट भी है, वो हम अभी देखेंगे, तो वो इफ़ेक्ट वहाँ पे आने लगा।
तो अब जैसे मारवाड़ी आदमी होता है वो हर जगह बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है, तो किशनगढ़ वालों ने, मार्बल एसोसिएशन ने कहा नहीं, हम यहाँ फोटोग्राफी के चार्जेस रखेंगे। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन से फोटोग्राफी करते हैं तो वो टोटली फ्री है, लेकिन अगर आप DSLR कैमरा वगैरह से या शूटिंग, वेडिंग शूट करते हैं तो 5,000 रुपये, और कोई फिल्म शूट करते हैं तो करीब 50,000 रुपये आपको देने पड़ सकते हैं। मैंने बताया यहाँ फ़ोटोग्राफी, वेडिंग फ़ोटोग्राफी काफ़ी होती है और फिल्म शूट्स भी होते हैं। तो जो सबसे फेवरेट लोगों का जो स्टेप है वो हमारे शाहरुख खान साहब का ये वाला है। तो ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल हिल स्टेशंस या लद्दाख में जाके शूटिंग कर रहे हैं। तो मेरा सलाह ये है कि आप जब भी आएँ घर पे ये वाला शाहरुख खान का स्टेप जो है वो प्रैक्टिस करके आएँ, और फिर सूरज हुआ मध्यम पे जो यहाँ बहुत ही लोग आके शूट लेते हैं, इस तरह का बड़ा एंजॉय करते हैं। तो हेमा, अभी हम भी एक इस तरह का बना लेंगे, मेरा ख्याल है, कोशिश करते हैं। तो ये है, तो पर्पस ये है कि आप अपना स्टेप घर से रेडी करके आएँ ताकि यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और ये ब्यूटीफुल सिनेमैटिक एरिया आपके पास है जिस पे आप अपनी फिल्म शूट कर सकते हैं या वो सीन शूट कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कहने को तो ये सिर्फ एक डंप यार्ड में बारिश होने की वजह से पानी से भर गया है, लेकिन एक फोटोग्राफर इसको एक स्कीनिक व्यू की तरह व्यू करके वेडिंग फोटोग्राफ्स ले सकता है। और बिल्कुल देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे लद्दाख में हो, पानी इतना ट्रांसपेरेंट और ब्लू लग रहा है, ऐसा लग रहा है बर्फ़ के बीच में एकदम शीशा रख दिया हो किसी ने ग्रीन कलर का, और बहुत ही बढ़िया इफेक्ट आते हैं। तो ये है यहाँ किशनगढ़ डंप यार्ड का मज़ा, और फोटोग्राफीज डिलाइट प्लेस है। आप आएँ, फोटोग्राफी करें और एंजॉय करें। अब बात करते हैं थोड़ी ब्यूरोक्रेसी पे, कि जब इस तरह की चीज़ बनाई गई तो एनवायरमेंटलिस्ट ने कहा कि इस तरह के डंप यार्ड्स एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनका कहना था कि इस तरह के 18-18, 19-19 मीटर के डंप यार्ड्स सॉइल को ख़राब कर सकते हैं। बट फिर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, राजस्थान पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वालों ने उनको सर्टिफाई किया कि इस तरह के डंप यार्ड से कोई भी बैड इफेक्ट नहीं होता है एनवायरनमेंट को। फिर भी स्टिल अब बात यह है कि आखिर ये डंप यार्ड कहाँ तक जाएगा। आप ये देखिए कि ये 10-10 मीटर तक ऊपर हो चुके हैं। तो फाइनली गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि एक टाइम के बाद जब इसकी हाइट एक लेवल से ऊपर हो जाएगी तो ये डंप यहाँ से हटा दिया जाता है, और ये डंप हटा के भेजा जाता है अपने कहाँ पे, गुजरात में। और इस चीज़ की लाइशा दिखाना, ये जो मिट्टी है, इस तरह का स्लम्प है या स्लरी है, इसका यूज़ होता है टाइल्स बनाने में। फिर इफेक्ट आया कि भाई, फिर एक बात आई कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा कि इन चीज़ों से सिलिकोसिस हो जाता है, एस्बेस्टोसिस हो जाता है, जो कि एक लंग डिजीज़ है। लेकिन उसके बाद उस पर भी इसको क्लियरेंस दे दी गई। तो जब भी कोई बिज़नेस आता है तो इस तरह की ब्यूरोक्रेसी आती है, लेकिन अब ये एक तरह से एक अच्छा बिजनेस मॉडल है। कि जगह इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि शूटिंग्स के लिए यहाँ पे हेलीपैड बनाया गया है ताकि फिल्म स्टार यहाँ आके शूटिंग कर सकें। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आके अगर आपने शाहरुख का सिग्नेचर स्टेप ना किया तो कुछ ना किया। तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर न देखना, नहीं माफ करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान। बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे रूठने से। Love is just a history that they may prove, and when you're gone, I'll tell them my religion's you. When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready
54 their stones. I'll